तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज के दिन हम बात करने वाले इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच जो आज मैच होने वाला है, वर्ल्ड कप का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। क्योंकि भाइयों, इस मैच में आप स्कॉटलैंड को हल्के में मत लेना। स्कॉटलैंड के ऐसे ऐसे प्लेयर्स जो आज इंग्लैंड पर भारी पड़ सकते हैं और हमें ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। सिलेक्शन देखो भाइयों, स्कॉटलैंड के तो कम ही होगा, 10%, 5%, 15% लोग लेके नहीं आएंगे। सब के सब इंग्लैंड के प्लेयर्स को लेके आएंगे। मगर हम भाइयों थोड़ा अलग जाएंगे, समझ रहे भाइयों। दुनिया से अलग जाओगे तभी आप विन करोगे, मेरा तो ये मानना है। यदि आपको जीएल विन करनी है, स्मॉल लीग विन करनी है, जीएल में अच्छा रैंक लाना है, 2 करोड़ रुपए जीतने हैं, तो भाइयों फिर 90% वाले प्लेयर्स को मत उठाओ, उनको केबीसी मत करो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। आज मैं जो उन प्लेयर्स को बताऊँगा ना, जिनका भाइयों 5% भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, वो आपको आज जीएल में विन कराएंगे। तो बस वीडियो में बने रहना और जो जो प्रेडिक्शन मैं बताता हूँ उनको फॉलो कर लेना। देखो भाई, वेन्यू की बात करी जाए तो ये देखो कह सकते हो बारबाडोस का मैं ग्राउंड होने वाला है, जो कि वेस्ट इंडीज़ में भी देखो चल ही रहा है वर्ल्ड कप। तो देखो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको ये बता दे रहा है। देखो स्कोर में स्कोर मत देखो, आप ये मत देखो एवरेज कितना है, एवरेज बैटिंग फर्स्ट में कितना है, सेकंड में कितना है, स्पिन है या नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो बस सुन लो आप। देखो भाइयों, बारबाडोस का जो मैदान है, यहाँ पर क्या होता है भाइयों, स्पिनर्स के लिए यहाँ पर हेल्प होता है। मतलब सूखा पिच होता है। आप जैसे मतलब कहीं भी अदर साइड जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, इंडिया में आओगे, तो यहाँ पर क्या होती है भाई, देखो ड्यू आती है, ठीक है। मगर यहाँ पर ऐसा देखो कुछ सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मतलब सूखी पिच होती है, स्पिनर्स के लिए ग्रिप करती है। आप ये समझ लो, मतलब जहाँ देखो भाई स्पिनर्स के लिए मतलब बॉल ग्रिप करती है ना भाई, वहाँ पर स्पिन मिलता है और अच्छा खासा स्पिन मिलता है। ऐसा स्पिन नहीं मिलता कि बस सीधी रह रही या फिर 1-2 गेंदें टर्न कर रही है। यहाँ पर देखो भाई मैक्सिमम गेंद अच्छी खासी टर्न करती है, मतलब लंबा टर्न लेती है। जैसे स्पिनर हो गए, जैसे आदिल रशीद हो गए इंग्लैंड के, और कुछ कुछ ऐसे स्कॉटलैंड के स्पिनर्स हैं जो आज बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस वीडियो में बने रहना। और एवरेज देख लो भाई, 156 का यहाँ पर बैट फर्स्ट है, 140 का देखो यहाँ पर बैट सेकंड है। तो देखो भाई मतलब कह सकते हो एक एवरेज ग्राउंड है, मतलब कोई ज़्यादा बैटिंग ट्रैक भी नहीं है। यदि इंग्लैंड बैट फर्स्ट करती है जाते जाते भाई 170 180 रन बना सकती है। इंग्लैंड की तरफ से देखो भाई फ्लिप सॉल्ट ओपन करेंगे, हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यदि बैट फर्स्ट होती है इंग्लैंड की तो हमें तो देखो लेके चलना ही है। यदि बैट सेकंड होती है तो देखो भाई थोड़ा इनका 50-50 मामला है। इसलिए फंसता है इनका 50-50 क्योंकि एक टोटली हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है। आईपीएल में भले ही देखो इसने रन्स बनाए, मगर आपने ये देखा होगा इसके हर मैच में भाइयों मैक्सिमम 1 या भाइयों 2 कैच छूटे हैं, ठीक है। तब जाके इसने भाइयों देखो रन्स बनाए। तो कह सकते हो थोड़ा किस्मत का धनी भी है, और कह सकते हो मतलब जब जब कैच छूटे तो उसने रन्स मारे हैं। मगर हमारे लिए हमें लेके चलना है, क्योंकि हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ओपन कर रहा है। प्लस क्या है देखो कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है। देखो भाई फिलिप सॉल्ट के साथ यहाँ पर जॉस बटलर ओपन करने आएगा। केएफबी से गए एक नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। केएफबी में देखो भाई रिस्क मत लेना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप ज़्यादा केएफबी में हीरो मत बनना। मेरे हिसाब से आप कैप दे सकते हो बटलर को, और बीसी में आपको बता ही दूंगा नंबर 1 ऑप्शन रहेगा, ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। 3 नंबर पे देखो यहाँ पर बिलजैक सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारी, इनको भी हमें लेके चलना है। देखो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना, टॉप 3 हो गए, टॉप 4 हो गए, इनको हमें लेके चलना है। रन्स तो देखो भाई वो बनाएंगे, ये हो सकता है बैट फर्स्ट हो तो अच्छा खासा बना दे, वरना बैट सेकंड में हमें ज़्यादा देखो भाई रिस्क नहीं लेना है। सही बताऊँ, हमें मतलब ऐसा करना है कि मतलब इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को भी लेना है और थोड़े बहुत ट्रम्प प्लेयर भी बनना है, जो देखो हमारी एक संतुलित टीम हो जाएगी। मतलब ज़्यादा रिस्क आप यदि लोगे, ऐसे क्या होता है भाई, जैसे ज़्यादा एक या 2 चेंज यहाँ पर गड़बड़ कर देगा पूरा मुकाबला, समझ रहे भाई। तो उस केस में ऐसे हमें प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करना जो ज़्यादा बैकफायर कर जाए बाद में। फिर देखो भाई जॉनी बेस्ट हो जाएगा। जॉनी बेस्ट को देखो भाई आप बैट सेकंड में यदि रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो सकता है देखो भाई उतने रन से ना बचें। और जो टॉप ऑर्डर है बिल जैक्स का, मतलब इंग्लैंड का कह सकते हो, बिल जैक्स हो गया, जॉस बटलर हो गया, फिलिप सॉल्ट हो गया, वही काम कर दें। फिर हो सकता है जॉनी बेस्टो का इतना कम कोई बचे ना, तो उस केस में मेरे हिसाब से जॉनी बेस्टो बैट सेकंड में ड्रॉप कर सकते हो, वरना बैट फर्स्ट में देखो हमें रख के ही चलना है। हैरी ब्रूक देखो भाई टोटली जीएल पे रहेगा। बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो उस केस में क्या है देखो भाइयों बैटिंग आने के बहुत कम चांस है। यदि आपको जीएल में ट्राई करना है तो हैरी ब्रूक को देखो भाइयों जीएल में ज़रूर ट्राई करना है। ये देखो भाइयों ऐसा प्लेयर है, मतलब
कह सकते हो भाई वो सिलेक्शन 5 या 10% होने वाला है। इन्हीं की मैं देखो ऐसे प्लेयर्स की तो मैं बात करता हूँ। यदि आपको जीएल विन करना है तो भाई देखो ऐसे प्लेयर्स को लेना पड़ेगा ना, जो कि देखो भाई वो 5% 10% सिलेक्शन है और अच्छा खासा पॉइंट दे के चल सकते हैं। बैट फर्स्ट में देखो भाई जीएल में आप चाहो तो केएफबीसी इनको ट्राई कर सकते हो। इनको यदि लो तो देखो आपको क्या करना है, फिलिप सॉल्ट पे आप रिस्क लो, ठीक है भाई, बिल जैक्स पे रिस्क ले सकते हो, फिर आप हैरी ब्रूक को ले सकते हो, या फिर फिलिप सॉल्ट पे रिस्क ले लो और फिर बिल जैक्स को रख लो, फिर इनको आप ले लो, समझ रहे भाई। तो इनको केएफबीसी भी कर सकते हो जीएल में। मोइन अली देखो भाई मेरी टीम में होने वाले हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क लेने वाली बात नहीं, मैं अपनी टीम में रख के चलूंगा। लियाम लिविंगस्टन देखो भाई रिस्क लेके चल सकते हो। पिछले मैच में भले ही 1 विकेट मिल गया, मगर ये कह सकते हो किस्मत का धनी ये भी है। आंद्रे रसल हो गया, ये हो गया, ऐसे हैं 2-3 जिनसे मतलब आप उम्मीद नहीं लगाओगे ये कुछ करेंगे, मतलब वो पर कुछ करते ही नहीं है, समझ रहे भाई। जब इनको लो तो ये हक देते हैं, जब ना लो तो ये परफॉर्म कर देते। तो लियाम लिविंगस्टन उनमें से एक भाई हैं, तो मैं तो नहीं रखने वाला भाई, चाहे 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म क्यों ना हो। क्रिस जॉर्डन देखो भाई मेरी टीम में रहेगा, बॉल फर्स्ट में रहेगा। चाहो तो आप बटलर को कैप कर रहे हो तो बीसी आप क्रिस जॉर्डन को कर सकते हो। 2 ओवर प्रॉपर डेथ में आने वाला है तो बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। यदि चाहो तो बॉल सेकंड में भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो ये डेथ में बॉलिंग करने आएगा, 2 ओवर इसके प्रॉपर डेथ में होते हैं, और कह सकते हो इंग्लैंड की टीम का बेस्ट फील्डर है, समझ रहे हो, बेस्ट फील्डर है, बेस्ट। आप ये मत सोचना कि और कोई भी मतलब जैसे जोफ्रा आर्चर हो गया, बटलर हो गया, या फिर जोनी बेस्ट हो गया, इससे अच्छे हैं। ये भाई सबसे बेस्ट फील्डर है इंग्लैंड का। तो कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है, 2 या 3 कैच पकड़ के इसके चलो और 1 या 2 विकेट लेके चलो तो वीसी कर सकते हो। चाहो तो बॉल फर्स्ट में कैप भी दे सकते हो। जीएल यदि भाई हो आप 10 जीएल कर रहे हो, 5 जीएल कर रहे हो, तो 2-3 जीएल में ज़रूर क्रिस जॉर्डन को आप कैप दे के चलना। जोफ्रा आर्चर देखो भाई मेरी टीम में रहेंगे। क्या देखो भाई इंग्लैंड के बॉलर्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप चाहो तो बॉल फर्स्ट में इनको भी केएफबीसी दे के चल सकते हो, मगर केएफबीसी देखो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बॉल फर्स्ट करे ना इंग्लैंड की टीम तब बॉल फर्स्ट करे, तो आप इंग्लैंड के बॉलर्स को आराम से केएफबीसी दे के चल सकते हो, जो देखो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। एक जी हो गए भाई, एक क्रिस जॉर्डन हो गए, और उसके बाद आप चाहो तो एक आदिल रशीद है, इनको भी आप केएफबीसी दे के चल सकते हो। देखो भाई बॉल फर्स्ट यदि इंग्लैंड की टीम करती है, यदि आपको जीएल क्रैक करना है तो फिर आपको बॉलर्स को ही केएफबीसी दे के चलना पड़ेगा। वीसी भले ही आप बटलर को ट्राई कर सकते हो, फिलिप सॉल्ट को ट्राई कर सकते हो, मगर भाई वो कैप्टन तो आपको देखो बॉलर्स को ही दे के चलना है, क्योंकि देखो स्कॉटलैंड है ना भाई, रन्स देखो भाई कह सकते हो भले ही ज़्यादा बना दे मगर विकेट ही फेंकेगी, समझ रहे। विकेट फेंकेगी तो किसको मिलेंगे, बॉलर्स को मिलेंगे ना भाई विकेट। तो उस केस में आप बॉलर को देखो भाई केएफबीसी करके चल सकते हो। मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में भी चाहो तो कैप कर सकते हो, और वीसी आप चाहे बटलर को कर सकते हो। रिच टॉपली देखो भाई लेके चलना हो तो बॉल फर्स्ट में लेके चल सकते हो, वरना बॉल सेकंड में रिस्क लेना हो तो उन पर ले सकते हो। फॉर्म देखो भाई ठीक ठाक चल रही है वैसे, यदि मेरे हिसाब से सेफ्टी पर्पज़ के लिए रख सकते हो। इंग्लैंड की देखो भाई हमें जो टॉप 5 बॉलिंग फेंकेंगे ना उनको हमें लेके ही चलना है, चाहे आप कुछ कर लो, आप कितना ही कुछ रिस्क ले लो ना, आपको उल्टा बैकफायर ही करेगा, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता कौन सा बॉलर विकेट ले जाए, 2-3 कौन सा बॉलर फ्लॉप हो जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। आप चाहे जोफ्रा आर्चर की बात कर लो, क्रिस जॉर्डन की बात कर लो, रिच टॉपली की बात कर लो, चाहे आदिल रशीद की बात कर लो, चाहे मोइन अली की बात कर लो, ठीक है भाई। पाँचों के पाँचों देखो भाई हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो हम इसमें देखो भाई कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे भाई। यदि कोई पक्की टीम होती, सामने इंडिया होती, ऑस्ट्रेलिया होती, या फिर कह सकते हो न्यूजीलैंड होती, तो उस केस में हम 1-2 बॉलर्स पर रिस्क ले सकते थे, मगर भाई अब ज़्यादा देखो रिस्क लेने का ऑप्शन नहीं है, समझ रहे भाई। यदि हमने इनको छोड़ दिया और यही आके 2-3 विकेट ले गए तो हमारी जो देखो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी ना पूरी टीम की, तो उस केस में हम इनको लेके चलेंगे। इंग्लैंड की तरफ से देखो ओलिवर हैरिस कह सकते हो ओपन करेगा, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि सामने आप कह सकते हो रिच टॉपली हैगा, उसके बाद जोफ्रा आर्चर है, यदि उनसे भी बच गए तो आदिल रशीद आ जाएंगे पावर प्ले के बाद, तो उस केस में देखो भाई फंसने के 100% चांस है, ज़्यादा रिस्क लेने वाली भाई बात नहीं है। जॉर्ज मुंशी इनको लेना चाहो तो ले सकते हो सकता है 50% लोग इनको लेके आए। यदि स्कॉटलैंड के यदि आपकी अपोजिशन है ना जो 3 या 4 प्लेयर उठा रहे होंगे तो उनमें से जॉर्ज मुंशी मिल जाएगा कि मैक्सिमम लोग इसको लेके आएंगे स्कॉटलैंड की तरफ से। मगर देखो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सामने अच्छी क्वालिटी बोलेंगे, क्वालिटी स्पिन है। इन्होंने देखो भाई रन से ज़रूर बनाए, आप देख सकते हो 28 बनाए, 66 बनाए, 26 बनाए, मगर देखो वो वीक टीम के सामने बनाए, कह सकते हो आयरलैंड के सामने बनाए, कभी कभी नीदरलैंड के सामने बनाए। तो देखो भाई क्या है, देखो इंग्लैंड है, प्लस वर्ल्ड कप का बड़ा स्टेज है, तो उस केस में फ्लॉप होने के मुझे बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं। देखो भाई वो लेना चाहो तो स्कॉटलैंड की तरफ से आप माइकल जोन्स को लेके चल सकते हो। ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक हिटर है। ये देखो भाई वो
26 हो गए, 36 हो गए, 20 हो गए, 86 हो गए, इसने रन्स बनाए हैं। और ऐसे नहीं कि भाई देखो ये 100 या 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से इसने रन्स बनाए। तो समझ सकते हो फ्री माइंड का प्लेयर यदि आपको लेना है तो आप इनको ले सकते हो। ओपनर यदि आपको नहीं लेना है स्कॉटलैंड के, जैसे जॉर्ज मुंशी नहीं लेना है, या फिर एक आध और बैट्समैन आप रखने की सोच रहे हो स्कॉटलैंड की तरफ से, तो मेरे हिसाब से माइकल जोन्स एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। आप इनको आराम से लेके चल सकते हो, और चाहो तो देखो भाई वो जीएल में भी ट्राई कर सकते हो। रिची बैरिंगटन देखो भाई इस टीम में कह सकते हो सबसे टेक्निकल प्लेयर। आप कह सकते हो कि जो एक पारी को भुनना जानता हो, जो एक पारी को बिल्ड करना जानता हो, इनिंग को बिल्ड करना जानता हो, स्ट्राइक रेट मेंटेन करना जानता हो, रन्स बनाना जानता हो, तो वो इनके कैप्टन साहब रिकी कह सकते हो बैरिंगटन ही है। तो अच्छा खासा काम कर सकते हैं। यदि देखो भाई माइकल जोन्स को भी नहीं लेना, मुंशी को भी नहीं लेना है, जो अपना हैरिस है कौन है उसको भी नहीं लेना है, तो आप बैरिंगटन को लेके चल सकते हो और अपना चैप्टर क्लोज कर सकते हो स्कॉटलैंड की बैटिंग की तरफ। और मैं आपको कुछ बॉलर्स बताऊंगा, आप उनको ट्राई कर सकते हो। मैथ्यू क्रॉस देखो भाई टोटली जेल पे कराएगा हमारे लिए, विकेट कीपर में पहले से इतने अच्छे ऑप्शन है, तो हम इनको लेके नहीं चलेंगे। देखो भाई उसको लेके चाहो तो चल सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड के पास क्या भाई थोड़े लेफ्ट हैंडर हैं, समझ रहे भाई, तो उस केस में हो सकता है कि ये बॉलिंग भी ठीक ठाक कराते और बैटिंग से ही पॉइंट दे दें, क्योंकि ये देखो भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करा सकते हैं। तो उस केस में एक बढ़िया ऑलराउंडर हो जाएगा, आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपको इनको लेके नहीं चलना है तो माइकल लीस को लेके चल सकते हो। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है भाई, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, और कह सकते हो क्रिस ग्रीव्स के ऊपर ही आएगा, तो उस केस में रन्स बनाने के भी थोड़े बहुत चांस हैं, तो आप इनको लेके चल सकते हो। स्कॉटलैंड की तरफ से देखो भाई आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि माइकल लीस को लेके चल सकते हो, और यहाँ पर एक मार्क वॉर्ड को लेके चल सकते हो। ये दोनों देखो भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों कराना जानते हैं, और ठीक ठाक बॉलिंग भी करा सकते हैं, एक आध विकेट तो ले ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो उस केस में माइकल लीस हो गए और मार्क वॉर्ड हो गए, इन दोनों को लेके आप चल सकते हो। देखो भाई स्कॉटलैंड यदि फर्स्ट ओवर करती है तो क्रिस सॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या है देखो डेथ में आएगा, समझ रहे भाई, डेथ में बॉलिंग कराने आएगा तो हो सकता है विकेट निकाल ले जाए, वरना सेकंड बॉल में देखो भाई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यदि आपको रखना ही है तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, खामा का रिस्क मत लेना। बॉल फर्स्ट यदि करती है स्कॉटलैंड की टीम तो हमारे लिए बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। यदि बैट फर्स्ट कर जाती है कह सकते हो भाई इंग्लैंड की टीम, तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, वरना कोई ज़्यादा कह सकते हो वही घिचड़ पिचड़ भाई जैसे पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ का हुआ था, मैक्सिमम सभी का कॉम्बिनेशन सेम ही था, बस के बीसी के खेलता, तो उसमें भी फिर यही होने वाला है। और सेकेंड ऑप्शन देखो भाई ब्रैडली करी है। यदि मेरे हिसाब से देखो ये ऑप्शन तभी है तब कह सकते हो स्कॉटलैंड बॉल फर्स्ट करती है, तभी देखो भाई इस आप कह सकते हो ऑप्शन आपके लिए अनलॉक होंगे, तभी ये ऑप्शन आपके लिए खुले होंगे। क्योंकि देखो भाई वो बॉल सेकंड में कुछ कंफर्म नहीं है कौन विकेट लेगा कौन नहीं लेगा, मगर हम इतना ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यदि स्कॉटलैंड की टीम फर्स्ट बॉल करती है तो ब्रैडली करी होगा, क्रिस सॉल होगा, सोफियान शरीफ होगा, ये देखो 2-3 विकेट निकाल सकते हैं, वरना बॉल सेकंड में देखो भाई मुझे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। देखो भाई मेरी फाइनल स्मॉलर की टीम होने वाली है, जिसमें मैंने देखो कैप यहाँ पर क्या क्रिस जॉर्डन को किया है और वीसी मैंने यहाँ पर बटलर को किया है। आप चाहो तो देखो रिवर्स भी कर सकते हो, वरना इसके साथ भी जा सकते हो। और मैंने देखो बैटिंग सेक्शन में मुंशी को नहीं लिया, मैंने यहाँ पर जोन्स को लिया और माइकल लीस को लिया, जो देखो बैट बॉल दोनों करा कर दे सकते हैं। और मैंने इंग्लैंड की देखो भाई सब के सब बॉलर्स यहाँ से उठा लिए हैं, तो उस केस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंग्लैंड बॉल फर्स्ट करती है, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखो मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम पर आई, तो वो ज्वाइन कर लेना भाइयों, वहीं पर मैं फाइनल टीम यहाँ डाल देता हूँ, जो भी मतलब पैसा वैसा नहीं लेता हूँ भाई, सब फ्री से बाय अपनी, तो चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और देखो मेरे कुछ ये ट्रम्प्स प्लेयर होने वाले हैं, आप चाहो तो इनको जीएल में ट्राई कर सकते हो। एम जॉन्स देखो भाई मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प प्लेयर होने वाला है स्कॉटलैंड की बैटिंग की तरफ से। माइकल लीस और क्रिस ग्रीव भी देखो भाई मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यदि देखो भाई बॉल फर्स्ट करती है स्कॉटलैंड की टीम तो बढ़िया हमारे लिए मैच होने वाला है, वरना यदि कह सकते हो भाई बॉल फर्स्ट करती है इंग्लैंड की टीम तो वही खिचड़ पिचड़ होगी भाई, ठीक है। और बाकी 3 मैंने बॉलर्स ले लिए हैं इंग्लैंड के, ये तीनों के तीनों आपके लिए अच्छा खासा काम कर सकते हैं। चाहो तो इनको देखो भाई कैप बीसी भी ट्राई कर सकते हो, मगर वो आप जीएल में ट्राई करना। और भाई देखो इस वीडियो में भी आप सबके लिए 500 रुपये का क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है। बस आपको ये बता देना इस मैच में देखो भाई कि जो बटलर है ना जॉस बटलर, वो कितने पॉइंट्स देने वाला है, बस आप मुझे ये बता दो कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट में देखो भाई वो आंसर होने चाहिए, और हैशटैग फैंटेसी एक्सपोज और हैशटैग मैच का नेम जैसे इंग्लैंड पास स्कॉटलैंड, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है भाई। और वीडियो आप फुल वॉच किए हो तभी आपका कह सकते हो आंसर वैलिड होगा। यदि आप विनर बन भी जाते हो और आपने फुल वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप भाइयों देखो फिर आपको प्राइज़ नहीं मिलेगा। और भाई टेलीग्राम चैनल भी देखो ज्वाइन कर लेना।